सरिस्का में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा टाइगर सफारी का निरीक्षण, सफारी रूट की व्यवस्थाओं और सुरक्षा तंत्र का विस्तार से उन्होंने जायजा लिया। फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार और डीसीएफ अभिमन्यु सहारण साथ रहे। वन विभाग की चौकियों और नाकों की स्थिति की जानकारी मौके पर ली गई। पर्यटन सुविधाओं की गुणवत्ता, पर्यटक अनुभव को लेकर निर्देश दिए गए। सुरक्षा, मॉनिटरिंग और प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। सरिस्का में पर्यटन और संरक्षण संतुलन को प्राथमिकता देने की बात कही गई। देखिए, अहम तस्वीरें भी आपको उस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरह से जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सरिस्का में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और हर एक जानकारी, हर एक अपडेट, व्यवस्थाओं का जायजा, पर्यटन के किस तरह से तैयारियां और पर्यटकों के अनुभव, सब कुछ जानकारी लेते हुए नजर आए। लेकिन डिटेल में हम समझेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, सुप्रभात। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किस तरह से ओपन जीप में बैठे पर्यटन का आनंद तो ले रहे हैं पर्यटक के रूप में, लेकिन केंद्रीय मंत्री के रूप में जो उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है उसका भी वो निरीक्षण करते नजर आए। तो आप जरा डिटेल में बताइए। सुप्रभात पूनम। देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं, आज वो सुबह वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए बालाजी महाराज के, वहां गौ माता की पूजा अर्चना भी की और उसके बाद वो सीधे सरिस्का के जो 12 लिवारी जोन है, यानी जो बफर जोन है, वहां पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले हमको ये जरूरी है कि हमने कल ही हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया था हमारे अंग्रेजी अखबार फर्स्ट इंडिया के अंदर, जिसमें बताया था कि एक अंतिम चांस है सरिस्का के लिए और ये गोल्डन चांस भी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री, वो अलवर से हैं और राज्य के जो मंत्री हैं संजय शर्मा, वो भी अलवर से हैं। ऐसे में सरिस्का के लिए ब्राइट चांस है कि सरिस्का को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, वहां पर बाघ संरक्षण के कामों में तेजी लाई जाए। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए उस केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सुबह जब 12 लिवारी ट्रैक पर पहुंचे, तो हालांकि उनको साइटिंग नहीं हुई वहां पर बाघ की, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह का मौका था, गर्मी ज्यादा है, तो बाघ ऐसे में जल्दी निकलता भी नहीं है धूप की वजह से, शाम को वो वाटर पॉइंट्स पर पहुंचता है। लेकिन उनके साथ फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार उनके साथ थे, अभिमन्यु सहारण जो वहां के डीएफओ हैं वो उनके साथ थे और उन्होंने सिर्फ न केवल ट्रैक्स को देखा, उन्होंने ये भी देखा कि सफारी ट्रैक्स की स्थिति क्या है, क्योंकि आने वाले मानसून में और जब पानी आएगा तो ट्रैक्स की स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है। तो उन्होंने कहा इसको और ज्यादा ठीक किया जाए। उन्होंने वन नाके, वन जो चौकियां हैं वहां देखी कि स्टाफ कैसे राउंड द क्लॉक वहां 24 घंटे रह करके निगरानी करता है बाघों की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। उन्होंने वहां पर्यटन व्यवस्थाएं देखी, उन्होंने जिप्सियों की और जो कैंटर्स की जो व्यवस्थाएं वो देखी, उनमें पर्यटकों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए ताकि अलवर के ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को भी उससे रोजगार मिल सके। उन्होंने उन संभावनाओं पर भी विचार किया। सीटीएच को लेकर के जो कुछ विरोधाभास चल रहा था उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र यादव का ये दौरा ये सिद्ध करता है कि वो पूरी संजीदगी से केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबरों को ही नहीं, बल्कि मीडिया में आने वाली खबरों को या सरिस्का को लेकर वो लगातार चिंतित रहते हैं और बहुत संजीदगी से उन सबको देखते हैं, समझते हैं और उनके ऊपर किस तरह का उनको कार्रवाई की जाए, कैसे क्रियान्वयन किया जाए जो योजनाओं को, उनको लेकर के वो निश्चित तौर पर चिंतित रहते हैं। तो एक भूपेंद्र यादव का सरिस्का पहुंचना ये साबित करता है कि सरिस्का में कुछ ना कुछ इस तरह की योजनाएं सरिस्का को लेकर बनाई जा रही हैं ताकि सरिस्का में पर्यटन सुविधाओं का विकास हो, पर सरिस्का से लेकर स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए उस पर वहां पर विकास हो, वहां पर्यटन सुविधाएं के साथ साथ बाघ संरक्षण के जो काम है उनमें किस तरह से तेजी लाई जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो था, जो हमने भी उठाया था हमारे आर्टिकल के माध्यम से, उसमें कहा था कि गांवों का विस्थापन हो, क्योंकि जो कोर क्षेत्र में गांव बसे हैं, खासकर डाबली सुकोला के बाद की अगर हम बात करें तो अभी भी ताल वृक्ष का जो क्षेत्र है उसके आसपास, चाहे पानी ढाल का जो क्षेत्र है, क्रास का जो है, कांकवाड़ी का जो क्षेत्र है, हरिपुरा जो है, उनको वहां से करना है, वहां से हटाना है, विस्थापित करना है और उनकी मंशा के अनुरूप। तो वहां पर जो नया सरकार ने भी जो नया पैकेज दे दिया विस्थापन को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और विस्थापन की कार्रवाई किस लेवल पे चल रही है उसमें तेजी लाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं सरिस्का को लेकर पूरी तरह से संजीदा है केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और जल्दी ही सरिस्का के संबंध में जो योजनाएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं, धरातल पर आ सकती हैं ताकि सरिस्का में विकास हो, तमाम ग्रासलैंड विकसित हो, वहां पर गांवों का विस्थापन हो। हाँ, ये जरूर है कि आज वो जब गए तो उनको टाइगर नहीं दिखा तो निराशा जरूर थी, लेकिन इस बात का उन्होंने अच्छा तौर पर कहा कि सिर्फ टाइगर देखने मत आइए सरिस्का, यहाँ बर्ड्स भी बहुत तरह की हैं, यहाँ की टोपोग्राफी इस तरह की है कि यहाँ दूसरी वाइल्ड लाइफ भी है, जिसमें सांबर भी है, जिसमें चीतल भी हैं, जिसमें वाइल्ड बोर्ड्स भी आपको देखने को मिलता है, हाइना है, लेपर्ड है, तमाम है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सबको देखना चाहिए। यहाँ के हर्ब्स किस तरह की वनस्पति यहाँ पर उसको देखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा दौरा रहा और उम्मीद है कि भूपेंद्र यादव जब यहाँ आज पहुंचे हैं सरिस्का में, उन्होंने सफारी की है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, तो इसका एक अच्छा प्रतिफल सरिस्का और वन क्षेत्र को देखने को मिलेगा। पूनम, उम्मीद यही की जा रही है। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस बारे में जानकारी देने के लिए निर्मल जी आपका।